अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक के एल्गोरिदम को कि ये किस तरह वर्क करता है। देखें, जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ या आप स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने कुछ एड्स आते हैं। जो अब हमें कैसे पता चलता है ये वाला एड है और ये किस स्टेजेस को क्रॉस करके हम तक पहुंचा है। अब ये मेरे सामने एक ऐड है, मैंने फेसबुक स्क्रॉल की तो मेरे सामने ये ऐड आया। मुझे कैसे पता चला ये ऐड है? आपको सबसे पहले तो देखना है, ये जिसके नीचे भी ये स्पॉन्सर्ड लिखा होगा इट्स मीन्स कि ये फेसबुक के ऊपर एड्स चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका ये पूरा स्ट्रक्चर आपको गाइड कर देता हूँ कि ये क्या होता है और उसके बाद इसके पीछे जो एल्गोरिदम है कि इसने किस तरह वर्क किया और ये मुझ तक पहुंचा, इसके पीछे क्या साइंस है। ठीक है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर इस एड को स्पॉटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये पेज का नाम है, जो भी ब्रांड चला रहा है एड, तो ये उसका नाम है। उसके साथ ये उसका लोगो या इमेज आ गई, प्रोफाइल पिक्चर आ गई। ठीक है, और अब ये क्यों मुझ तक पहुंचा, आप तीन डॉट पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई आई एम सीइंग दिस एड्स। ठीक है, इसके अंदर ये आपको बता देगा कि एक तो इसने किन लोगों को टारगेट किया हुआ है। ये एक ब्रॉड एज चल रहा है, मुझे कैसे पता चला, ये इधर इसने 18 एज से ऊपर के लोगों को टारगेट किया हुआ है और प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान है। ठीक है, दूसरा अब मैं इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि ये किन वजूहात की बुना पर मुझे पहुंचा। अब इसने मुझे बताया कि यूर एक्टिविटी ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज, यू आर इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट फिटनेस रिटेल एंड फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स। ठीक है, तो कहते हैं कि आपका इंटरेक्शन इस तरह की चीजों में है, इस वजह से ये हम तक एड्स पहुंचा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटा जो है हमारा बहुत सारी वेज के जरिए हमारा डेटा ले रहा होता है। इसको इसने वो सारी चीजों को देखते हुए मुझे आज इस कंपनी का एड दिखाया है। अब उसकी जो रीजन है वो भी इधर इसने लिख ली है कि इस वजह से आपको एड में दिखा रहा हूँ। अब इसकी बैक पर भी कुछ इसका एल्गोरिथम है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो क्रॉस करके ये हम तक पहुंचता है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपके पास टैक्स होता है ये वाला, इसको कहते हैं प्राइमरी टैक्स। ये पूरे का पूरा जितना भी ये टैक्स होता है इसको आप प्राइमरी टैक्स कहते हैं। ये तो इन्होंने काफी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कोशिश करें ये वाला टैक्स ज्यादा से ज्यादा एक लाइन या दो लाइन के अंदर अंदर लिखें। और बात भी आपने कंपेटिटिव लिखनी है, इधर मतलब इस तरह की बात लिखनी है कि जो कि कंपेटिटिव हो। ठीक है, कंपेटिटिव बात आपने लिखनी है और अट्रैक्टिव लिखनी है और टू द पॉइंट हो, जिसको कस्टमर इजीली पढ़ ले। अगर आप इधर 5 10 20 50 लाइनें लिख लेंगे तो कोई भी कस्टमर के इतनी बड़ी वो दास्तान वो नहीं पढ़ता। वो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपकी ये सारी बातें पढ़ेगा। वो एक आध लाइन भी बड़ी मुश्किल से पढ़ता है कस्टमर। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट जितना शॉर्ट होगा और अट्रैक्टिव होगा आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जिस वेबसाइट्स के ऊपर हमें लेकर जा रहे हैं उसका लिंक शो हो रहा है और इसके नीचे ये जो आपको वॉचेस सिर्फ जस्ट लिखा हुआ है ना, ये होती है हमारी हेडलाइन। अब ये हेडलाइन है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस है। ये डिस्क्रिप्शन है। अब ये कैसे लिखनी है, ये इंशाल्लाह मैं जब आपके सामने ऐड क्रिएट करूंगा उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हमने एक अच्छा सा ऐड बनाना है। तो उसके बाद ये जो शॉप नाउ का बटन है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने एक नई वेबसाइट ओपन कर लेगा, मतलब ये जो कंपनी इसकी वॉचेस की वेबसाइट ओपन कर लेगा। तो इस बटन को हम क्या कहेंगे, ये कॉल टू एक्शन कहेंगे। ये है सीटीए भी कहते हैं, कॉल टू एक्शन। वही सीटीए कॉल टू एक्शन ही हो गया। शॉप नाउ का बटन भी होता है, कोई ऑर्डर नाउ लगा लेता है। अच्छा, बाज दफा हमारे पास कोई ऐसी कैंपेन चल रही होती है जिसके अंदर हम चाह रहे होते हैं कि कस्टमर हमारे पास व्हाट्सएप पर आए, वो इधर ना आए। ठीक है, तो उस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर फिर कॉन्टेक्ट अस का बटन लगा लेते हैं और उसके नीचे फिर हम व्हाट्सएप का लिंक डाल देते हैं। अब वो व्हाट्सएप की कैंपेन कैसे चलानी है, ये वाली कैंपेन किस तरह चलानी है, ठीक है। मल्टीपल डिफरेंट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारी इंशाल्लाह जब हम एड्स वाले पोर्शन पर जाएंगे तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमने वो कैंपेन्स रन करनी है। तो अब मैं एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है। देखिए, मैंने फेसबुक ओपन की, स्क्रॉलिंग करते करते यहाँ तक पहुंचा तो ये मेरे सामने एक ऐड आ गया। अब इसके बैक पर एल्गोरिदम क्या है, कौन सी चीजों को ये क्रॉस करके मुझ तक पहुंचा है, अब हम इस चीज को सीखेंगे। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है बिड, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन और तीसरी होती है एड क्वालिटी। अब ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको ये क्रॉस करके मुझ तक पहुंचा है। जब तक ये वाला एड उन 3 पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करेगा तो ये मुझ तक नहीं पहुंचेगा। अब इसमें जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आती है बिड आती है। अब बिड तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई कम लगा लेता है, कोई ज्यादा लगा लेता है। अब खुद ही समझ सोच में ये बात आती है। फॉर एग्जांपल, इस बंदे ने बिड लगा ली है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया, या टोटल मतलब इसने लगा लिए 5,000 और बजट इसने बड़ा हाई दे दिए। इसकी बनिस्बत मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, मेरे सामने कोई और ऐड आ जाता है। उसकी बिड को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बंदे ने 2,000 लगा लिया, या फॉर एग्जांपल इस बंदे ने 10,000 का बजट फेसबुक को दे दिया कि ये तुम ले लो और मेरा ऐड दिखा दो। हालांकि ये जो ऊपर हमें नजर आया उसने बजट लगाया हुआ था 5,000 का, और इसने नीचे वाले ने लगा लिया 10,000 का। अब इसका ऐड मुझे पहले नजर आना चाहिए था। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एज एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कोई एक चीज। अब इसका ऐड हमें पहले नजर आना चाहिए था, जबकि इसका हमें पहले नजर नहीं आया। इसने बजट भी ज्यादा दिया हुआ है और इसने बजट भी कम दिया हुआ, और इसका ऐड हमें पहले नजर आ गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? देखें, फेसबुक बिड को नहीं देख रहा होता, कोई बंदा कितना पैसा लगा रहा है। इसके साथ साथ फेसबुक कुछ और चीजें भी हैं, उनको भी देख रहा होता है। वो जो बंदा उन पॉइंट्स को क्रॉस करता है वो फिर फेसबुक क्या करता है, बेशक उसकी बिड कम हो, फेसबुक उसका एड पहले दिखा देता है। अब उसमें सेकंड चीज आ जाती है चांसेस ऑफ कन्वर्जन। चांसेस ऑफ कन्वर्जन मीन्स कि ये एड मेरे सामने आ गया, मतलब ये राइट ऑडियंस तक पहुंच गया, और कितने परसेंट चांसेस है कि मैं शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा और इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर लूंगा। ठीक है, ये एक सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आता है एड क्वालिटी। एड क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी, बेशक अगर आपकी बिड भी खराब है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी इतने नहीं है, लेकिन एड क्वालिटी आपकी सबसे हाई है, सबसे बेहतरीन है एड क्वालिटी, तो आपका जो एड है ना वो रैंकिंग करने लग जाएगा, वो एक किस्म का बाकी एडों से ऊपर आ जाएगा और वो ऑडियंस को नजर आने लग जाएगा। ठीक है। अब एड क्वालिटी क्या है, एड क्वालिटी की क्या साइंस है, वो अब हम समझते हैं। अच्छा, अब एड क्वालिटी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं मजीद। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है क्वालिटी रैंकिंग। अब ये क्वालिटी रैंकिंग क्या है? क्वालिटी रैंकिंग ये है कि ये जो आपका क्रिएटिव है, जो आपने ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक तो पहली चीज ये है कि ये मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने जो बात इधर की हुई है वो वाली चीज इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ये जो आपकी इमेज है इसका लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या इधर आप वीडियो चला रहे हैं उसकी लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इमेज और वीडियोस अगर आप न्यू फीड के लिए चला रहे हैं तो वो 1:1 की होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा होगी तो वो फिर इधर सही नजर नहीं आएगी, तो इससे भी आपकी क्वालिटी, एड क्वालिटी खराब होती है। तो एड क्वालिटी के अंदर आगे 3 चीजें हैं, उसमें से अब मैं पहली डिस्कस कर रहा हूँ जिसको कहते हैं क्वालिटी रैंकिंग। तो क्वालिटी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने इस क्रिएटिव के ऊपर नजर रखनी है। ये आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी ये जो इमेज है ये इसकी क्वालिटी हल्की नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी वाली इमेज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद
आपका ये जो हेडलाइन है ये मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। इसके अंदर आप कुछ इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल ना करें जो कि एक किस्म के चैलेंज करें कि यार हमसे अच्छी क्वालिटी का कोई है ही नहीं है, या हम कोई कस्टमर को जबरदस्ती कह दें कि हरी अप हरी अप, मतलब अभी बाय कर लो। तो ये जो है ना, ये चीजें जो है ना फेसबुक की पॉलिसीज के खिलाफ आ जाती हैं, तो इससे भी आपकी एड क्वालिटी गिर सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया एड क्वालिटी के अंदर क्वालिटी रैंकिंग। अब इसके बाद एक सेकंड पॉइंट है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। अब एंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है? जिस एड्स के ऊपर लाइक्स कमेंट्स जितने ज्यादा होंगे उसकी भी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। अब देखें इसके ऊपर कितनी है, 2000 लाइक्स हैं। और दूसरे वाला देख लेते हैं, अब देखें इसके ऊपर कितनी है, 211 लाइक्स हैं। ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, फॉर एग्जांपल इसने बजट भी ज्यादा लगाया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन इसका जो है अभी इतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा। जबकि ये वाला बंदा जो है ना ये ऊपर आ रहा है। तो इसमें इसका एंगेजमेंट रेट रैंकिंग काफी अच्छा है, लाइक्स काफी ज्यादा हैं, कमेंट्स काफी ज्यादा हैं। तो ये लाइक्स एंड कमेंट्स भी आपके एड्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, आपने तो कोई ऐसी चीज भी, वर्डिंग भी नहीं लिखनी इधर प्राइमरी टेक्स्ट में या हेडलाइन में जिसकी वजह से लोग आपको जबरदस्ती लाइक्स देने लग जाएं या जबरदस्ती कमेंट्स करने लग जाएं। तो ये भी उसकी पॉलिसीज के खिलाफ आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल टिकटॉक नहीं, सॉरी, फेसबुक तो देख रहा होता है कि कौन सा बंदा जो है लाइक कर रहा है। अब लोग जबरदस्ती बस आपके उसके ऊपर लाइक करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, कमेंट्स भी करी जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा शॉप ना हो नहीं कर रहा, कोई आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है। तो ये भी आपकी फिर एड क्वालिटी को खराब करती है ये चीज। तो इट्स मीन्स कि उसको समझ आ जाती है कि ये जबरदस्ती लाइक्स और कमेंट्स ले रहा है, लेकिन कोई बंदा प्रोडक्ट को शॉप ना ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल लोग डिफरेंट लोगों की पिक्चर लगाकर तो कहते हैं कि ये मुकाबला हो जाए, एक के लिए लाइक्स दे दो, एक के लिए हार्ट दे दो। तो इस तरह जो है ना वो क्लिक बेट्स में आ जाता है। तो आपने इस तरह नहीं करना कि लोगों को जबरदस्ती लोगों से लाइक्स या कमेंट्स नहीं लेने। तो खुद अपनी मर्जी से लोग लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और इसके ऊपर आपके एड की रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और काफी ऊपर चली जाती है। अब इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग कहते हैं, मेरे सामने ये ऐड आया, ठीक है, ये ऐड आया, उसके लिए मैंने इसके शॉप नाउ के बटन पर क्लिक किया और मैं सीधा इसकी वेबसाइट्स के ऊपर चला गया। ठीक है। अब फेसबुक देख रहा है, मैंने इधर वेबसाइट फेसबुक से इसके शॉप नाउ के बटन पर क्लिक किया है और सीधा इसकी वेबसाइट पर चला गया हूँ। अब वेबसाइट पर जाकर फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, देखने के बाद मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया ना, तो फेसबुक को समझ आ गई कि अच्छा ये बंदा जो है इट्स मीन्स कि इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। और दूसरा, जैसे ही मैं परचेज कर लूंगा इस प्रोडक्ट को ना, परचेज करने के बाद फेसबुक जो है वो क्या करेगा, इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लेगा, मतलब इसकी एड क्वालिटी को बढ़ा देगा। अब अगर ज्यादा कस्टमर इसके शॉप नाउ के बटन पर क्लिक कर ही जा रहे हैं और इसके लैंडिंग पेज पर भी जा रहे हैं, लैंडिंग पेज पर जाने के बाद कोई बंदा भी ऑर्डर नहीं कर रहा, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये भी आपकी एड क्वालिटी को बहुत बुरी तरह खराब करती है। तो आपकी जो है एड क्वालिटी के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। पहली चीज आ जाती है क्वालिटी रैंकिंग, दूसरी चीज आ जाती है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और तीसरी चीज आ जाती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। इन तीन चीजों के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी ये चीजें मिलकर आपकी एड क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, अगर ये तीन चीजें आपकी ऊपर जाएंगी, अबव मतलब एवरेज में चली जाएंगी, तो बेशक आपके कंपटीटर ने बजट बहुत ज्यादा हाई लगाया हो, आपका एड उसको क्रॉस कर जाएगा और आपका एड एक किस्म का रैंक होने लग जाएगा इसके ऊपर। वो फेसबुक के ऊपर यूजर्स को, राइट ऑडियंस को नजर आ रहा होगा और आपके साथ ऑर्डर्स भी आ रहे हो।
होंगे। तो इस सारी चीज़ों से समझ आया कि फ़ेसबुक का एल्गोरिदम इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं करता कि किसी बंदे ने कितना बजट लगाया है, कितनी बिल्ड लगाई है, तो वो उसका ऐड दिखा देगा। ऐसा फ़ेसबुक नहीं करता, ठीक है? तो फ़ेसबुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस कर रहा होता है। वो देख रहा उस चीज़ को भी होता है खैर, बिल्ड और चांसेस ऑफ कन्वर्जन को भी देख रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो एड क्वालिटी को ज़्यादा मार्क्स देता है एज़ कम्पेयर टू उन 2 चीज़ों के बिड एंड चांसेस ऑफ कन्वर्जन के। तो फेसबुक जो है एड क्वालिटी को ज़्यादा मार्क्स देता है, तो हम जो है एड क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। अब इसके अंदर एड क्वालिटी के अंदर जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बस आपने इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखना है, मतलब ये कॉल टू एक्शन का बटन कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इन डेप्थ में आप सबको सिखाऊँगा जब मैं एड्स क्रिएट कर रहा हूँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है एड्स सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज़। देखें हम हमारे इस एड्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम आपने करने हैं जो कि आपके इस एड को सपोर्ट करे। इसमें एक तो पहली चीज़ ये है कि आपका जो कस्टमर है उसको उससे आप रिक्वेस्ट करें कि आप जो है इसके ऊपर जाकर एक अच्छा-सा पॉज़िटिव फीडबैक दे दें। अगर वो आपके वो पॉज़िटिव फीडबैक ना भी कहें, आप उसको इस तरह कहें कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड हैं तो काइंडली आप हमारे पेज पर जाएँ, हमारी या फिर उसको इसका लिंक दे दें कि इसके ऊपर जो है वो एक इस ऐड के ऊपर एक अपना फीडबैक दे दें। तो ये जो फीडबैक कस्टमर्स आपको देंगे ना, तो इससे भी क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके ऐड की रैंकिंग बढ़ जाती है, आपके एड्स को सपोर्ट मिलती है। आजकल पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय करने लगते हैं ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आकर कमेंट्स पढ़ते हैं कि इसके ऊपर कमेंट्स क्या-क्या आए हुए हैं, ठीक है? अब देखें, अगर मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है तो बस ये मैं आकर यहाँ पर इसके कमेंट्स मैंने पढ़े, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। सब कोई प्राइस का पूछ रहा है, कोई ऑर्डर के प्रोसीजर का पूछ रहा है, किसी ने माशाल्लाह कहा है, कितनी ज़बरदस्त कहा है। तो मतलब ठीक है, एक प्रोडक्ट ठीक है, मुझे अगर इधर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं इससे फिर ना बाय करता, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपके एड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं। आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। आपने अपने कस्टमर से जो है ना, अपने एड्स को इस तरह सपोर्ट करवाना है कि उनको कहें कि अपना फीडबैक हमारी इस एड के ऊपर दे दें। जब वो फीडबैक देते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय की है, मुझे पसंद आई है, बहुत ज़बरदस्त है, या प्राइस में भी काफ़ी अच्छी है, तो ये इससे आपके ऐड को सपोर्ट मिलेगी। तो ये चीज़ें भी अगर आप करवाएँ, तो आपका ऐड बहुत ऊपर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो चीज़ आपके ऐड को सपोर्ट कर सकती है, वो ये कर सकती है कि ये जो कस्टमर देखें, इधर प्राइसेज़ पूछ रहे हैं सारे, बहुत सारे कस्टमर प्राइस कह रहे हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये है, अब है तो आसान है, ये शॉप नाउ पर क्लिक करें और जाकर ये चेक कर सकते हैं कि ये कितने की प्रोडक्ट मिल सकती है हमें, ठीक है? मगर कस्टमर यहाँ पर प्राइस पूछ रहे हैं, तो आप अपने ऐड को चेक करें और उसके ऊपर टू द पॉइंट डायरेक्ट प्राइस बता दें, ठीक है? ऐसा मत कहें कि चेक इनबॉक्स में आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, नहीं, चेक इनबॉक्स वाला आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना। और कोई बंदा कहता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, उसके साथ आगे से आपने आर्गुमेंट्स नहीं करने, कोई मतलब वो लड़ना नहीं है। आंसर जो है बिल्कुल शॉर्ट सा आपने रखना है, टू द पॉइंट इसको बात बता देनी है। जो बात ये पूछ रहे हैं वही बात बताएं। अब ये प्राइस पूछ रहे हैं तो बस इसको प्राइस बता दें, ठीक है? अब इधर एक बंदा कह रहा है ऑर्डर के लिए क्या प्रोसीजर है, इसको आप गाइड कर दें कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और जाकर वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर का प्रोसीजर, मतलब टू द पॉइंट बात कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल इससे भी आपके ऐड को सपोर्ट मिलेगी। अब ये बंदा लोकेशन पूछ रहे हैं तो इसको आप लोकेशन बता दें। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, कोई बंदा नेगेटिव कमेंट्स कर लेता है, ठीक है? नेगेटिव कमेंट करता है तो आपने क्या करना है, अब मैं तो इस पेज का एडमिन नहीं हूँ, मैं जब एडमिन होऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आती है डिलीट की, एक आती है हाइड की, एक आती है रिपोर्ट की, ठीक है? तो आपने उस नेगेटिव कमेंट्स को कभी भी आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है? आपने ये करना है, उसके कमेंट्स को जस्ट आपने क्लिक करना है हाइड पर, वो कमेंट हाइड हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा, होगा इस तरह कि वो आपका ऐड तो ज़ाहिर है चल रहा है, और वो जो एक नेगेटिव कमेंट्स है ना, वो आपके बहुत सारे कस्टमर्स को खराब कर सकता है। तो आपने ये करना है, जब उसका कमेंट्स को आपने हाइड कर लिया, आपका उसने कमेंट आपने हाइड कर लिया, अब वो वाला ऐड जो है दोबारा उस बंदे के सामने जब जाएगा ना,
वो वाला ऐड दोबारा उस बंदे के सामने जाएगा, वो देखेगा कि उसका कमेंट्स वहां पर पड़ा होगा। अब हमने तो उसको क्या कर दिया था, मेन से हाइड कर दिया था। अब ये जो कमेंट है सिर्फ उसे ही नजर आएगा, बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो देखेगा हाँ मेरा कमेंट पड़ा हुआ है, बस उसके दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो हालांकि वो बस उसे ही नजर आ रहा होगा, बाकियों को नजर नहीं आ रहा होगा। तो आपने इस तरह करना है। अगर आप डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से कमेंट डिलीट कर, वो फिर नेगेटिव कर लेगा। फिर आप क्या पता दोबारा कब देखते हैं, उस दिन देख पाते हैं नहीं देख पाते, तो क्या पता उसका एक नेगेटिव कमेंट आपके बहुत सारे कस्टमर्स को खराब कर सकता है। तो बस आसान तरीका यही है कि आपने हमेशा कमेंट्स को हाइड रखना है। आपने कभी भी उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करना, हाइड कर देना है। ठीक है, ये चीज आपके एड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। और उसके बाद बस ये कुछ मेन चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी थी, कि जो चीजें हमारे एड्स को सपोर्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक नेक्स्ट एक चीज और आ जाती है हमारे पास। अ, वो है ऑडियंसेस। एक होती है कोल्ड इंटरेस्ट क्या होता है, वार्म इंटरेस्ट क्या होता है, हॉट ऑडियंस कौन सी होती है, डिसीजन स्टेज की। ये एक प्रॉपर एक फनल होता है। देखें, मैं आप जब भी फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपके पास मोस्टली हमेशा वही वाले एड्स आएंगे जिनके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिस तरह की प्रोडक्ट्स आप देखना पसंद करते हैं, फेसबुक उस तरह की आपको दिखा रहा होता है। लेकिन कभी कभी वो आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देता है जिसमें आपका शायद इंटरेस्ट ना भी हो। ठीक है, शायद आपने वो चीज कभी देखी ना हो, फर्स्ट टाइम आप लोग उसको देख रहे हो। तो फेसबुक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि ये वाला एड फॉर एग्जांपल उसने मुझे फर्स्ट टाइम दिखाया, ये एड मेरे सामने आया, मैं इसके ऊपर रुक गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जैसे ही मैं इसके ऊपर रुका, तो मैं क्या था, मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा था, मैं इस इन प्रोडक्ट्स के लिए था, कोल्ड ऑडियंस की स्टेज पर था, मैं कोल्ड ऑडियंस था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैं नहीं जानता था। तो मैं जब रुक गया, 2-3 सेकंड रुक गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लाइक भी कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर कमेंट्स जाकर पढ़ने शुरू कर दिए कि लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर इधर देखने के बाद हेडलाइन पढ़ी, डिस्क्रिप्शंस पढ़ी, प्राइमरी टेक्स्ट मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट पर चला गया, थोड़ा वेबसाइट पर जाकर इन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करने लग गया। तो अब ये तो आज मैंने पहली बार ऐड देखा था, मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया। तो इससे पहले ये था मेरे लिए कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर रुक गया, मैंने कुछ ना कुछ एक्शन ले लिए, तो अब ये मेरी जो कोल्ड ऑडियंस है ना, ये स्लोली स्लोली वार्म, कोल्ड इंटरेस्ट, सॉरी, कोल्ड इंटरेस्ट ये था मेरा, और ये अब स्लोली किस तरह की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, वार्म इंटरेस्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वार्म इंटरेस्ट की तरफ किस तरह जाएगा, मैंने इसको एड को देखा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन कर लिया, बहरहाल बाय नहीं की, लेकिन देखा। उसके बाद मैं फिर मजीद स्क्रॉलिंग करता रहा, देखता रहा, मेरे सामने ये वाला रेलेवेंट एड अगर दोबारा आ जाता है वॉचेस का, ये देखिए अब एक और वॉच का एड आ गया मेरे सामने, ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो मैं इसके ऊपर फिर रुक गया। ठीक है, अब मैं जब दोबारा रुका, तो फेसबुक को समझ गया कि ये बंदा अब इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। अब वॉचेस के तो बहुत सारे एड्स चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक क्या करेगा, अब स्लोली स्लोली मुझे जो है ना वॉचेस से रेलेवेंट एड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये था मेरा कोल्ड इंटरेस्ट था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो गया, वार्म इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये वार्म इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, मैंने आज सारे ये वॉचेस के एड्स देखे। उसके बाद फिर मैं फिर कुछ दिन मैंने छोड़ दिया। अब ये देखें, ये एक और डिफरेंट एड मेरे सामने आ गया, अगर इस पर मैं रुक जाता हूँ तो ये भी मेरा कोल्ड इंटरेस्ट से वार्म इंटरेस्ट की तरफ चला जाएगा। दूसरे दिन फिर मैंने फेसबुक ओपन की, स्क्रॉल की, मेरे सामने ये एक और एड आ गया। ठीक है, अब ये भी वॉचेस से रेलेवेंट है, तो अब वो मेरा वार्म इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मैं मतलब रोजाना वॉचेस को देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, उनकी पेजेस पर विजिट्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तीसरी एक स्टेज आ जाती है जो कि हॉट ऑडियंस भी कहते हैं, डिसीजन स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज के ऊपर हम जो है ना मोस्टली ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, आपकी भी जो भी प्रोडक्ट होगी, आप फर्स्ट टाइम उसको अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो वो
कोल्ड कोल्ड इंटरेस्ट होता है मोस्टली लोगों का। तो लोग नहीं जानते आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसे जैसे फेसबुक डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिखाना लगता है। अब फॉर एग्जांपल उसने मुझे वॉचेस दिखाई है ना, तो फेसबुक को तो पता है मुझसे मिलता जुलता और बिहेवियर किसका है, फेसबुक उस बंदे को भी दिखा देगा। और अगर वो भी इंटरेस्टेड हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो फिर और कोई बंदा है जो मुझसे जिसका बिहेवियर मिलता जुलता है, उसको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह इसका एल्गोरिदम वर्किंग कर होता है। और बहरहाल जब ये मेरा वार्म इंटरेस्ट बनता है तो उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि मैं भी इसके ऊपर ऑर्डर्स कर लेता हूँ। तो ये ऑडियंस का एक कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद वार्म इंटरेस्ट एंड देन डिसीजन स्टेज। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ जिसमें ये जो आपका क्रिएटिव है, इसके ऊपर मैं खैर ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ कि ये आपने कैसे क्रिएट करना है। देखें, ये जो पेज का नाम है, ये कस्टमर को नजर आ रहा होता है। ये जितना सिंपल हो, आसान हो और अट्रैक्टिव हो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो तो और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो इमेज होती है, लोगो होता है, ये आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपने अपने पेज के अंदर ये कंप्लीट डिटेल डालनी है। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में मैं आपको पेज क्रिएट करने का भी प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने क्रिएट करना है। आपने जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा डेटा आपने उसके अंदर डाल सकते हैं आप डालें। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट ये शॉर्ट रखना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 1:1 में होना चाहिए अपनी न्यू फीड के लिए। और बाकी एक बात और भी है, अगर आप वीडियो एड चला रहे होते हैं तो हम जो है ना मल्टीपल प्लेसेस के लिए चला रहे होते हैं, मतलब रील्स के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर। अब रील, स्टोरीज या न्यू फीड्स या मार्केट प्लेस, इनके साइजेस जो होते हैं वो बाद डिफरेंट होते हैं। बल्कि जो स्टोरीज होती है उनका होता है 9:16। और न्यू फीड की जो रेशियो है वो होता है 1:1। तो अब हर उसके लिए अलग अलग साइज में बनानी थोड़ी मुश्किल है। तो आप अगर 1:1 की आप चला लें इमेज, तो वो मोस्टली हर जगह पर एडजस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप हर प्लेस के लिए अलग अलग साइज क्रिएट कर लें तो वो तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, दूसरा, कॉल टू एक्शन आपने हमेशा राइट लगाना है। यहाँ पर आपने ये अगर प्रोडक्ट बाय करवानी है तो शॉप नाउ ही लगाना है। आपने कभी इधर कांटेक्ट अस या लर्न मोर का बटन नहीं लगाना। ठीक है। तो राइट कॉल टू एक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ खास इसके अंदर नहीं है। मोस्टली चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह आपने राइट एड बनाना है। अब इसके अलावा कोई आपके जहन में क्वेश्चंस आता है, कोई चीज समझ नहीं आती आपको, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी इन डेप्थ आपको गाइड कर दूंगा या फिर कोई वीडियो उस पर बना दूंगा। जो चीज भी आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में पूछेंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। तो ये थी आज की बस एक शॉर्ट सी ही वीडियो जिसके अंदर हमने एड्स के बारे में सीखा, एल्गोरिदम के ऊपर बात की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेज बनाना और ये चीजें सीखेंगे। थैंक यू जी।